जय गणपति की। आज हम जय गणपति की। सत्संग प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले मैं गणेश वंदना प्रारंभ करती हूँ। जी। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। पहले सुमिरन करूं गणपति आपका। लप मीठी सी वाणी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। सर झुकाता हूँ चरणों में सुन लीजिए। आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए। सर झुकाता हूँ चरणों में सुन लीजिए। आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए। न तमन्ना है धन की न सरताज की। न तमन्ना है धन की न सरताज की। तेरे चरणों की सेवा हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। तेरी भक्ति का दिल में नशा चूर हो। मेरी आंखों में मालिक तेरा नूर हो। तेरी भक्ति का दिल में नशा चूर हो। मेरी आंखों में मालिक तेरा नूर हो। कंठ पे शारदा माँ हमेशा रहे। कंठ पे शारदा माँ हमेशा रहे। सिद्धि बुद्धि का वर ये हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। सारे देवों में गुणवान दाता हो तुम। सारे वेदों में ज्ञानों के ज्ञाता हो तुम। सारे देवों में गुणवान दाता हो तुम। सारे वेदों में ज्ञानों के ज्ञाता हो तुम। ज्ञान दे दो भजन तेरा गाते रहें। ज्ञान दे दो भजन तेरा गाते रहें। बस यही जिंदगानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। मेहरबानी हमें चाहिए। पहले सुमरन करूं गणपति आपका। लप मीठी सी वाणी हमें चाहिए। लप मीठी सी वाणी हमें चाहिए। जय गणपति की। जय गणपति की। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। बहुत ही सुंदर वंदना आपने प्रस्तुत की, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगी मंत्रिता शर्मा जी को। मंत्रिता, अगर आप आ गई हैं तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। मंत्रिता, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आई नहीं शायद अभी वो। जय गणपति की सबको। जय शायद गणपति की। आई नहीं, शायद वो आई नहीं है, उनको बाद में बुला लेते हैं। हाँ, आगे तो आगे कर। हाँ जी। मैम ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं वो। अच्छा, आज कई ज्वाइन नहीं लोग हो पा रही हैं। कई लोगों का हाँ। नहीं हो पा रहा। आप उनको पर्सनल लिंक भेज दीजिए आरती जी, तो हो जाएगा। ओके। कई लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। आज मैसेज आ रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कैमरा ज्वाइन नहीं हो रहा हमारा भी। हाँ, वो अच्छा आज अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है। लीव करके फिर से ज्वाइन करिए। लीव अच्छा। करके ज्वाइन कर लीजिए और उनको पर्सनल लिंक आ भेज गई दीजिए। मंत्रिता आ गई जी, आ गई मंत्रिता, है। आ गई हैं। वो और जिसका मंत्रिता भी नहीं हो मोस्ट रहा उसको वेलकम। उस पर्सनल में करिए लिंक, तो वो हो जाता है फिर।
हाँ बोलिए, चलिए। मोस्ट वेलकम आपका। और मंत्रिता का इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी। मंत्रिता सिर्फ 11 साल की हैं और संस्कृत में बहुत इनको महारत हासिल है। संस्कृत ही बोलती हैं, संस्कृत सिखाती हैं, संस्कृत की ट्रेनिंग देती हैं। तो मैं सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि जब हमारी ये यंगर जनरेशन हमारी संस्कृत और हमारे सनातन के रक्षा के लिए सामने उतर आती है ना, तो जो हमारे सनातन धर्म पे एक खतरा मंडरा रहा है, वो खतरा हमें दूर जाता दिखाई देता है। जब हमारे बच्चे इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आ जाते हैं, हमारी ये जनरेशन आगे आएगी, तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो मंत्रिता जैसे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है और मंत्रिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना अच्छा काम आप हिंदुत्व के लिए कर रही हैं, सनातन के लिए कर रही हैं। ऐसे ही करते जाइए, हम सभी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। आप क्या प्रस्तुत करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, प्लीज आइए। जी मंत्रिता, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। नमस्ते मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। जी धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों को एवं सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आप सभी के समक्ष गणेश भगवान का भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और उससे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। पहले तुमको मनाऊं गौरी के लाला, पहले तुमको मनाऊं गौरी के लाला, पहले तुमको मनाऊं गौरी के लाला। चंदन चौकी तुम्हें बिठाऊं, चंदन चौकी तुम्हें बिठाऊं, चंदन चौकी तुम्हें बिठाऊं। मोतियन चौक पुराऊं गौरी के लाला, मोतियन चौक पुराऊं गौरा के लाला। पहले तुमको मनाऊं गौरा के लाला, पहले तुमको मनाऊं गौरा के लाला। पीला सिंदूर डोली अक्षत, पीला सिंदूर डोली अक्षत। पहले तुमको लगाऊं गौरी के लाला, पहले तुमको लगाऊं गौरी के लाला। तुमको मनाऊं गौरी के लाला, पहले तुमको मनाऊं गौरी के लाला। चुन चुन कलियां हार बनाऊं, चुन चुन कलियां हार बनाऊं, चुन चुन कलियां हार बनाऊं। पहले तुमको पहनाऊं गौरी के लाला, पहले तुमको पहनाऊं गौरी के लाला। पहले तुमको मनाऊं गौरी के लाला, पहले तुमको मनाऊं गौरी के लाला, पहले तुमको मनाऊं गौरी के लाला। मोती चूर मगज के लाडू, मोती चूर मगज के लाडू, मोती चूर मगज के लाडू। पहले तुमको खिलाऊं गौरा के लाला, पहले तुमको खिलाऊं गौरा के लाला, पहले तुमको मनाऊं गौरा के लाला, पहले तुमको मनाऊं गौरा के लाला, पहले तुमको मनाऊं गौरा के लाला। धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी मंत्रिता बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, बहुत सुंदर भजन गाया।
और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं नीलम गोयल जी से आग्रह करूंगी कि अगला भजन वो जो है प्रस्तुत करें। ये एक सभी को राधे राधे। राधे राधे। मैम कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ हमारे बीच में आज गीता आनंद जी और निधि मिश्रा जी, दो नए कैंडिडेट दिख रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। और अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं, ग्रुप पे तो देखती हूँ लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। गीता आनंद जी और निधि मिश्रा, आप बताएंगे आप कहाँ से हैं और ग्वालियर के हैं कि कहीं और से? चलिए कोई नहीं, चलिए शायद नीलम जी आप स्टार्ट कनेक्ट नहीं करिए। हो पा रहे हैं शायद। हाँ कोई बात नहीं, नीलम जी स्टार्ट करेंगे। इनमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आज। आज बहुत लोगों का मैसेज आ रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। आ रहा था आज। आ गई शायद गीता आनंद जी, आ आ गई गई हैं। हैं। हाँ सही जी, है। आप म्यूट हैं। म्यूट है, म्यूट है। आपका म्यूट है माइक। गीता जी आपका माइक म्यूट है। अनम्यूट कर लीजिए पहले अपने आप को। हाँ अब ठीक है, अब हो गया अनम्यूट। नहीं, फिर अभी म्यूट भी हो गया म्यूट है। होगा, फिर म्यूट हो फिर गया। से म्यूट हो गए हैं आप। हाँ आप हाँ अब अब आया? बोलिए। अब अब हाँ ठीक है। ठीक है। नमस्कार सबको। मैं नमस्कार। आप सबका रोज ही एक्चुअली मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, मैं इस समय ऑफिस से ही बोल रही हूँ। हाँ तो आप सबका मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कभी कोशिश करती हूँ शेयर करने की, तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मेरे को चल मैं भी आज का सत्संग आपसे हाँ जी, सुन लूँ। चलिए बहुत आपका अच्छा। बहुत बहुत भजन धन्यवाद है, स्वागत है आपका। ऐसे ही आप आते रहिए और अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। और एक और है, निधि मिश्रा जी हैं, ग्रुप पे तो आपका बहुत देखते रहते हैं गीता जी। आप हाँ जी, हमारे भंडारे में भी सहयोग किया था, सब पता है हमें, लेकिन दर्शन आपके पहली बार हो रहे हैं। चलिए, ठीक है, मुझे भी बहुत चलिए। अच्छा लगता है आपको मिलके। थैंक यू। नीलम जी। कृष्ण भजन सुनाऊंगी। जी। क्या हो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम उठे रहो मोहन, हम तुम्हें बुला लेंगे। कहते हो मोहन, तुम्हें मधुबन प्यारा है। तुम कहते हो मोहन, तुम्हें मधुबन प्यारा है। एक बार तो आ जाओ, मधुबन ही बना देंगे। तुम उठे हो मोहन, हम तुम्हें बना लेंगे। तुम कहते हो मोहन, तुम्हें राधा प्यारी है। तुम कहते हो मोहन, तुम्हें राधा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, राधा से मिला देंगे। एक बार तो आ जाओ, राधा से मिला देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तो कहते हो मोहन, तुम्हें माखन प्यारा है। तुम कहते
एक बार तो आ जाओ, माखन ही खिला देंगे। एक बार तो आ जाओ, माखन ही खिला देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो मोहन, मुझे कहाँ बैठाओगे। तुम कहते हो मोहन, मुझे कहाँ बैठाओगे। में आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। तुम हृदय में आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन। बना लेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए गीता जी, आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए अपना, डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है हाँ, ठीक है। वो डिस्टर्ब हो जाती है आवाज, म्यूट कर लीजिए। अभी म्यूट नहीं हुआ आपका। हाँ अभी कर रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कर लीजिए। बहुत बहुत किन शब्दों में आपकी तारीफ करें, शब्द ही नहीं है हमारे पास नीलम जी। अगर हम ये अपना शिव परिवार नहीं बनाते तो आपसे कैसे मिलते, ये बताइए। ये हम लोग भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमने ये शिव पुराण और शिव परिवार बनाया, और आप जैसे लोगों से कितना दर्द है आवाज में, वाकई में शब्द नहीं है, स्पीचलेस। आज तो मैम ये गुरुजी की कृपा है, और गुरुजी के कार्यक्रम में ही हम लोग मिले हैं। गुरु जी के कार्यक्रम, बिल्कुल गुरु जी के कार्यक्रम में मिले थे। कि मेरा आपसे मिलन हुआ वहां पर, और मैं इस ग्रुप से जुड़ी। ये इस मेरे ग्रुप लिए से नहीं, हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य है कि आपसे हम मिले। और देखिए आप हैं, भगत जी ने सुनाया, प्रीति जी ने सुनाया, सब लोग जुड़े हमसे, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। अब इसके बाद मैं श्रीमती पूनम बख्शी जी से आग्रह करती हूँ वो आए और अपनी बहुत सुरीली और मीठी आवाज में एक भजन की प्रस्तुति देंगी वो, और आए वो श्रीमती पूनम बख्शी जी, आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। गीता जी, हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी कभी हमें भजन सुनाइए, जब आप कंफर्टेबल हो, ऑफिस में ना हो तो घर पे हो तो सुनाइए। हाँ जी, आइए पूनम बख्शी जी। मैं राधा जी का एक सॉन्ग सुना रही हूँ। हाँ जी, सुनाइए सुनाइए। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा, घन श्याम देखा। श्याम देखा, घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा।
राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे राधे। राधे राधे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति पूनम बख्शी जी, बहुत अच्छा भजन लगा। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ढूंढने ही चले जाएं शाम को। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट में माधुरी दीक्षित जी, माधुरी शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी, तो वो आए और अपनी भजन की प्रस्तुति दें। माधुरी जी आप। मैम उनका भी बाद में कर दीजिए, ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं वो भी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट बाद में कर देते हैं। इसके बाद बाद में नंदा शर्मा जी का है, अभी वो ऑन किए थी। श्रीमती नंदा शर्मा जी भजन गाएंगी। हाँ जी, ये हमारे स्टूडेंट हैं P1 की और ब्रिलियंट स्टूडेंट, फटाफट होमवर्क करके भेजने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही है ना देवयानी जी, आपका भी बिल्कुल। एक्सपीरियंस है ना इनके साथ? बहुत हाँ जी, बहुत हाँ। अच्छा, बहुत ही। आज मेरा सौभाग्य है कि आज के सत्संग के कार्यक्रम में मुझे भी भजन करने का अवसर प्रदान किया गया है। इसके पूर्व में अपने सभी गुरुजनों के चरणों में सादर वंदन करती हूँ एवं आज के सत्संग कार्यक्रम से जुड़े सभी भगवत भक्तों और प्रेमियों के आत्मा में बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सदा विजयम धनुष्पन कृशानम ज्ञानी नाम गणगणम सकल गुण निदानम पांडनागीसम रघुपति विभक्तम भाति जातम नमामि। एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करूंगी मैं, इसमें जो भी गलतियां हो आप माफ करें मुझे। नहीं, ये तो जो श्रद्धा से करते हैं उसमें कुछ गलती नहीं होती। रो रो कहती सिया मेरे रामा पिया जल्दी आओ, दुष्ट रावण से आकर बचाओ। रो रो कहती सिया मेरे रामा पिया जल्दी आओ, दुष्ट रावण से आकर बचाओ। देश रख कर फकीरी का आया, आके द्वारी में अलख जगाया। बेश रख कर फकीरी का आया, आके द्वारी में अलख जगाया। कहता मैं हूँ हरी भिक्षा लामा मेरी जल्दी आओ, भूखे साधु को भोजन कराओ। कहता मैं हूँ हरी भिक्षा लामा मेरी बाहर आओ, भूखे साधु को भोजन कराओ। रो रो कहती सिया मेरे रामा पिया जल्दी आओ, दुष्ट रावण से आकर बचाओ। सिया भिक्षा का फल जब उठाया, तब रावण ने वचन सुनाया। सिया भिक्षा का फल जब उठाया, तब रावण ने वचन सुनाया। लक्ष्मण रेखा पड़ी तुम तो अंदर खड़ी, बाहर आओ, भूखे साधु को भोजन कराओ। लक्ष्मण रेखा पड़ी तुम तो अंदर खड़ी, बाहर आओ, बंदी भिक्षा न हमको दिखाओ। रो रो कहती सिया मेरे रामा पिया जल्दी आओ, दुष्ट रावण से आकर बचाओ। रेखा लांग सिया बाहर आई, कपटी रावण ने पकड़ी कलाई। रेखा लांग सिया बाहर आई, कपटी रावण ने पकड़ी कलाई।
कहता फेंको ये फल मैंने किया है छल, जल्दी आओ राजा रावण को अपना बनाओ। कहता फेंको ये फल मैंने किया है छल, जल्दी आओ प्यारे रावण को अपना बनाओ। रो रो कहती सिया मेरे राम पिया, जल्दी आओ दुष्ट रावण से आकर बचाओ। सूर्य पृथ्वी से मिल कर के कहना, मेरे प्रीतम से मिल कर के कहना। सूर्य पृथ्वी से मिल कर के कहना, मेरे प्रीतम से मिल कर के कहना। सिया लंका गई सिया द्वारे गई, जल्दी आओ प्यारी सीता का पता तुम लगाओ। सिया लंका गई सिया द्वारे गई, जल्दी आओ प्यारी सीता का पता तुम लगाओ। रो रो कहती सिया मेरे रामा पिया, जल्दी आओ रावण से आकर बचाओ। मृगा मारी राम घरे आए, सोनी कुटी देख घबराए। मृगा मारी राम घरे आए, सोनी कुटी देख घबराए। लक्ष्मण किए हो क्या सिया गई हैं कहाँ मुझे बताओ, प्यारी सीता का पता तुम लगाओ। लक्ष्मण किए हो क्या सिया गई हैं कहाँ मुझे बताओ, प्यारी सीता का पता तुम लगाओ। रो रो कहती सिया मेरे रामा पिया, जल्दी आओ दुष्ट रावण से आकर बचाओ। दुष्ट रावण से आकर बचाओ, दुष्ट रावण से आकर बचाओ। जय गणपति। जय गणपति की। बहुत ही सुंदर भजन आपने गाया नंदा जी, बहुत ही आनंद आया आपका भजन सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं गुरु माता जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आज की अमावस्या की कहानी हम सबको सुनाएं, हम सबकी जानकारी बढ़ाएं। जय गणपति की माता जी। जय गणपति की आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। जय गणपति की। एक ब्राह्मण के दो बेटा दो बेटी थे। एक ब्राह्मण के दो बेटा दो बेटी थे, 4 बच्चे थे। आवाज आ रही है? 2 बेटा 2 बेटी 4 बच्चे थे ब्राह्मण के। उसमें एक बेटी का नाम पूर्णमासी था, दूसरी बेटी का नाम मावस्या था। मावस्या पूर्णमासी में दोनों में क्या भेद था? मावस्या तो बहुत शरारत करती थी, किसी काम की सुनती नहीं, कोई काम नहीं करती थी, कहते थे तो अपनी शरारतें बताती। और पूर्णमासी ऐसी संस्कारी लड़की थी कि जो कहते वो सब काम कर देती, सब काम में निपुण रहती थी। कोई कहता अपन से बड़ा कि जाओ बेटा ये कर लो ये कर लो, वो सब काम कर देती पूर्णमासी। बोले ठीक है। अब ऐसे चलता रहा। अब न कहीं ऐसा है, बोले ब्राह्मण ने कहा तुम एक काम करना, इस लड़की को ऐसे घर में देना कि थोड़ा ठीक ठाक हो, और इस लड़की को अच्छे घर में देना। पूर्णमासी को तो देना एक सज्जन सीधा साधा घर हो, कम मीडियम में। और ये मावस्या को ऐसे में देना कि जहाँ इसको कोई काम ना करना पड़े, क्योंकि ये काम नहीं करना चाहती है। तो इसको घर ऐसा देखना, और इसके लिए घर ऐसा देखना ये सारे काम में निपुण है। या को तो नौकर चाकर भी नहीं हिल पाएगी, जो रखेगी भी नहीं, भगा देगी। इसलिए आप ऐसा करना, ऐसे शादी करना। वो दोनों बच्चियों की शादी कर दी। वो गई एक गरीब घर में, वो गई एक अमीर घर में। पूर्णमासी को गरीब घर दे दिया और मावस्या को अमीर घर दे दिया। उसके सभी नौकर चाकर लगे, बहुत पैसे वाली थी मावस्या। एक दिन मावस्या का क्या मतलब है कि 14 मावस में शंकर जी का बहुत पूजा होती है। मावस्या को शंकर जी की पूजा करना चाहिए। तो मावस्या का दिन था, माने कि हम शिव पुराण रखते हैं, तो शिव पुराण की शिव चर्चा रख दी।
सभी सहेलियां शिव चर्चा में जा रही थी, तो सभी ने कहा क्यों तुम्हारी बहन के यहाँ पर शिव चर्चा हो रही है, क्या तुम्हें नहीं बुलाया? बोले नहीं। बोले तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के काम में तो अपन बिगड़ बुलाए चलते हैं। बोले नहीं नहीं, अरे नहीं चलो। सब सखी उसको जबरदस्ती ले गई। पूर्णमासी चली गई। पूर्णमासी पहुंची माँ, तो बहन मुँह से ना बोले और चुप चुप बोले कुछ नहीं करना, तुम उठावा धरी नहीं करना, कोई हाथ मत लगाना, चुपचाप बैठ जाना, चुपचाप बैठ जाना। पूर्णमासी चुपचाप बैठ गई। उन्हें अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, पूर्णमासी को प्रसाद नहीं दिया। पूर्णमासी चुपचाप से अपना चेहरा उदास लेके घर आ गई, घर के लिए चली। अब मैं घर जाऊंगी तो मेरे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, मौसी कैसे आई है, माँ क्या लेके आई है। अब वो इन्हीं पास जाके अपने मायके चली गई। मायके गई तो उनकी दो भौजाइयां थी, तो वो जो मायके जाती है तो जाते से ही पहले उसको एक तुलसी का पेड़ मिलता है, वो एक चबूतरा पे एक बूढ़ी सी माँ बैठी होती है। वो बूढ़ी माँ कहती है, कहा बेटी तुम कहाँ जा रही हो? कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बेटा एक काम करो, ये तुलसी का गमला सूख रहा है, इसमें जरा पानी डाल दो और एक जरा सी यहाँ पे थोड़ा सा कर दो। बोले ठीक है माँ। उन्हें पानी डाल दिया तुलसी में, और वो चबूतरा जिसमें बैठी थी वो उन्हें झाड़ दिया कि मैं चलूं? बोले हाँ चलो। आगे को बढ़ी, आगे बढ़ के एक मंदिर मिला। उस मंदिर में वो बाहर एक डोकरी माँ बैठी। बेटी कहाँ जा रही हो? कि मैं थोड़ा मायके जा रही हूँ। तो तुम एक काम करो कि जरा सा ये मंदिर है, ये लोग वहाँ पूजा करके चले जाते, काली माता का मंदिर का, ये फूल पत्तियां पड़ी है, इनको जरा झाड़ झूड़ के साफ कर दोगी? बोले हाँ। मैंने साफ कर दिया, सब कर कुली के। माँ मैं चलूं? बोले हाँ ठीक है, लौट के जाओ तो हमसे मिल के जाना। बोले हाँ। फिर आगे जाती है तो एक मंदिर मिलता है शंकर जी का, तो शंकर जी के मंदिर में जाती है वो। वहां पे माँ बैठे, एक बूढ़ा बाबा बैठा होता बाहर मंदिर के बाहर। बेटा कहाँ जा रही हो? बोले मैं मायके जा रही हूँ। तो बेटा थोड़ा सा काम करोगी? बोले क्या? कि नहीं कि जरा सा ये मंदिर है, इस मंदिर की जो जरा सी झाड़ू बारी कर दो। बोले हाँ कर दूंगी। करके वो चली। बोले ठीक है। अब वो चल देती है तो इतने में मिल जाती है गंगा माई। गंगा माई की धारा थी और वहीं गंगा माई के किनारे गंगा जी माँ बैठी बैठी। बोली गंगे माँ बोली बेटी कहाँ जा रही हो? बोले हम मायके जा रहे हैं। तो बोले तुम एक काम करो, जरा सा हमारे पास हमारी थोड़ी सी सेवा कर दो। बोले क्या? ये लोग वहां नहाने आते हैं और पूजा करते हैं गंगा माई की, सो फूल पत्ती दोना और ये जलाते हैं, तो ये यहाँ पे डाल देते हैं, कचरा हो जाता है, साफ कर दो। बोले हाँ। निकाल के किनारे से कर दिया। तो वो जाके नहीं, बोले अब तुम नाव में बैठ जाओ, निकल जाओ मायके के लिए। तो नाव में बैठती है, खूब फूले ही फूल बिछे होते हैं नाव में, तो खूब आराम से आनंद करती हुई जाती है। मायके पहुंचती है तो दरवाजे पे भाभियां मिल जाती हैं, दोनों भाभी गदगद हो जाती हैं, अरे नंदवाई आ रही है। पूर्णमासी को देख के इतनी प्रसन्न होती हैं भाभियां, तो खुश होके और नंदवाई खूब अच्छे से उनका खूब आदर भाव करती हैं, खूब भोजन कराती हैं। और फिर वो कहती हैं कि लो नंदवाई, खूब सारे वो लेके ना उपहार देती हैं, साड़ी है, सुहाग का सामान है, सब सामान लेके नंदवाई को देती हैं और नंदवाई चल देती हैं। अब वो आती है लौटते वक्त आते हुए गंगा जी मिलती है। बेटी एक काम करो, एक थैला हमारे जरा से भी ले जाओ। एक थैला वो दे देती है, यहाँ नहीं खोलना, घर पे जाके खोलना। बोले ठीक है। तो अब आगे बढ़ती है तो वही मिलते हैं शंकर जी को, वो जो बाबा बैठे थे। बोले कि बेटा एक थैला हमारा ले जाओ। अपने अपने उपहार में सभी देते हैं, वो थैला लेके चलती है, घर पे जाके खोलना। अब आगे जाते काली माता के मंदिर पे वो डोकरी बैठी माँ बिन्ने का। बोले बेटा ये थैला ले जाओ। अब आगे जाते हैं, जब वो तुलसी का पेड़ मिलता है तो वहां पे भी डोकरी माँ बैठी। तो माँ कहती है अरे बेटा ये हमारा थैला ले जाओ, अपने घर पे सब खोलना। बोले ठीक है। वो सबके थैला ले जाती, 4-5 थैले हो जाते हैं। घर जाती है और जाते से वो खोलती है तो ये सारे थैलों में खूब सामान, किसी में सोना, किसी में चांदी, हीरा मोती जवाहरात और अपार पैसा, कोई चीज की कमी नहीं रहती है। बच्चे कहते हैं मौसी ने तो बहुत दे दिया है, और जो मायके से ले आती है उसमें बहुत सारी मिठाई होती है, बच्चे खूब खाते हैं, और साड़ी वगैरह होती है। तो बोले बहुत दिया है मौसी ने मैं माँ गई थी, माँ से लेके आई हूँ। तो बोले मामा ने दिया है, वो लेके नहीं मामी ने दिया है। अब वो खुश होती है। अब वो कहती है मैं भी शिव चर्चा रखती हूँ। शिव चर्चा रखी माने, शिव चर्चा में वो बुलाए, बोले बहन को बुलाया। बोले माँ ने नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं है, वो बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बुला लेती हूँ। उसने लेके मावस्या को बुलाया। आई मावस्या आई, आने के बाद में फिर वो
लेकिन नहीं प्रसाद दिया उसने तो दिया, माने नहीं दिया तो माने दिया, बोले नहीं मैंने ले जा रही, वो प्रसाद को त्याग के चली गई। फिर वो गई सीधी मायके, मैंने पूछा था कि तेरे पास कैसे आया इतना धन, कि मेरे पास तो ऐसे से आया, तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया, मेरे बच्चे भूखे थे, तो घर पे प्रसाद देना था, मौसी कैसे आई और क्या लाई हो, तो मैं क्या बताती मौसी कैसे आ गए, तो मैं इस चक्कर में मैं वहां से लाई, प्रसाद दे दिया मैंने बच्चों को। अब बोले वो प्रसाद दिया छोड़ के चली गई, अब वो गई, अब तू लाई है तो मैं भी जाती हूँ। अब वही वहां पर फिर मिला है उसको, वही मंदिर मिले, जो मिला मंदिर उसे, तो बोले पहले मिली तुलसा जी, तो तुलसा जी ने कहा कि बेटी कहाँ जा रही हो, जरा हमारे यहाँ पे जी जरा ऐसा हमारे गमला सूख रहा है, पानी डाल दो। मैं कोई पानी आने ना डालू भाई, साड़ी खराब हो जाएगी, गीली हो जाएगी, तो आगे भग जाती है। फिर जाती है आगे तो वो मिलती है काली माता, बेटा ये यहाँ पर लोग पूजा करके चले जाते हैं, बेलपत्री वगैरह साहब, मैं कुछ नहीं करती, ये यहाँ की ये फूल पत्ती से सबसे मेरी साड़ी पे धब्बा लग जाएंगे, मैं नहीं करूंगी कुछ भी। आगे जाती है, फिर वो कहते हैं अरे शंकर जी बैठे, तो वो कहते बेटा हमारा ये काम करो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो अपने मायके जा रहे हैं, हम काऊ को ना करें। अब वो चली जाती है, गंगा माई मिलती है, अरे जी जरा सी फूल पत्ती जरा ऐसे सफाई, हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो लेके नहीं, जब नाव में बैठती है तो बहुत सारे कांटे कांटे चुभते हैं। अब वो मायके पहुंचती है, वहां दोनों भाभियां खड़ी होती है, भाभी कहते हैं आ गई ये तो नकचरो आ गई, कोई ना करेगी। अब वो आती पूर्णमासी, वो बड़ी अच्छी लगती है, और ये जबरदस्ती में आ गई है, हमें ना अच्छी लगेगी, और जी काय के दिया एक ने खाने पाने की ना पूछी, फिर बोले जबरदस्ती खाना तो खिलाई दो इसको, अपने दरवाजे आई है। अब वो जाने लगी कि भाभी हम जा रहे हैं, बोले हाँ जाओ जाओ, तो वो जाती है दरवाजे तक, भाभियां देखती है, वो देखती है तो कुछ मुझे दे ही नहीं रही, मेरी विदाई नहीं कर रही, कुछ भी नहीं दिया। अब वो आगे आती है कि चलो गंगा माई के पास आई, गंगा माई ने उठा के एक थैला पकड़ा दिया, एक एक थैला सबने दे दिया, गंगा माई ने दिया, फिर शंकर जी ने दिया, फिर उसने दिया, तो कहे घर पे ही खोलना, बोले हाँ घर पे लेकर आई। अब वो सबसे ले जाती, तुलसी माँ ने भी दिया, काली माता ने भी दिया, माँ ने घर पे सारे रख दिए। अब वो तो बड़ी खुश हो रही थी, जो थैले खोले तो किसी में निकले सांप, किसी में निकले बिच्छू, किसी में निकले ककैया, और किसी में कुछ निकला, किसी में कुछ निकला, किसी में निकली मट्टी। वो तो बोले अरे जी क्या करा, वो बहन से जाकर के पूर्णमासी से लड़ने लगी, बोल जी क्या करा, बोले मैं क्या करूं, ये तो अपना अपना कर्म है, अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना बर्ताव है, जो जैसा बर्ताव करेगा जिसको जैसा ही तो मिलेगा। तुमने जैसा करा जैसा तुम्हें मिला, हमने करा जैसा हमें मिला। भाव सबके अलग हैं, पूजा सबकी अलग है, नियम सबके अलग है, अपनी अपनी भाषा का फर्क है सबका। तो बोले तुमने जैसा किया जैसा तुम्हें मिला, हमने किया जैसा हमें मिला। तुमने तो प्रसाद भी नहीं दिया, मैं तो दिया, तुम तो प्रसाद ही त्याग के चली गई थी, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, कोई हमको दे रहा है। तो पूर्णमासी तो ऐसी है कि पूर्णमासी का जब भी बनाती, पूर्णमासी जब अपनी सास नंद पूरे परिवार को पहले भोजन कराती, पीछे भोजन करती। और मावस्या ऐसी थी, मैं काऊ ना बुलाऊं, ना सास को, ना नंद को, ना परिवार में किसी को, फटाफट बनाई खीर पूरी, मावस पूनों को खीर पूरी बनती है और चक अकेले खा ली, किसी को ना बुलाए, न मान न भानेज, न नंद न जिठोद, न कोई, खाया पिया मजे करे। तो वहां में मावस और पूनों में जे फर्क है, मावस अपना पेट भरती है, पूनों सारे परिवार को समेट के चलती है। यही इस कथा का सेंस है। और जय गणपति जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी कहानी आपने मावस पूर्णिमा की सुनाई, तभी मावस को रिक्ता, और वो कहते हैं ना पितरों को अर्पित है, और पूर्णिमा के दिन सब शुभ काम करते हैं हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हमें सुनाते हैं और हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं। अब मैं श्रीमती प्रीति अग्रवाल जी से आग्रह करती हूँ वो आए और भवानी अष्टकम, सही है यही सुनाने वाले हो? हाँ, देखिए कहाँ से लोग ढूंढ के, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ग्रुप पे सब लोग खुद लिखते हैं कि हम ये सुनाएंगे, हम वो सुनाएंगे, बहुत ही अच्छा लगता है सब। चलिए देखिए, बहन आती है पूर्ण नमस्कार नमस्कार बहन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है चलिए सुनाइए। न तातो न माता न बंधुर्माता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न भृतिर्ममेव, गतिस्त्वं तमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं तमेका भवानी,
भवाधा भूपारे महादुःख भीरु पापात प्रकामी प्रलोभी प्रमत कुसंसार पाश प्रबद सदाहं गतेस्तं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न चाद्यानि योग्यं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न चान्यास्ति योग्यं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वा प्रमादं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचारहीना कदाचारलीना कुदृष्टि कुवाक्या प्रबन्ध सदा गतेस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यन्त सदां शरण्ये गतेस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मा प्रपाहि गतेस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाशीर्णहीना सदा जाड्यभक्ता विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। बोल साचे दरबार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने पाठ किया, तो बहुत ही बढ़िया आपका रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई और आपने प्रस्तुति दी। और अब हम देखते हैं कि हमारे अगले प्रस्तुति है श्रीमती अनीता मनावत जी। अनीता जी हैं? जी जी मैम। जय गणपति की सब। जय गणपति की। भजन प्रस्तुत कर रही हैं? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। मैम भगवान जी मेरी परीक्षा लेते हैं, जब मैं हाँ करती हूँ भजन के लिए तब तो आवाज ठीक होती है, लेकिन जिस दिन गाना होता है उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। और आवाज आपकी बहुत अच्छी आएगी। आवाज देखना भगवान जी आपकी बहुत अच्छी भगवान यही देखते हैं कि अभी भी आपने हिम्मत तो नहीं हारी तो नहीं। बताते हैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो बीच में खांसी है तो और देना आप लोग। दिशा जी भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती। जी बस अभी नन्ना जी बोलने भजन गाया था कि सीता जी बोल रही है कि कोई उनकी सुरक्षा करने के लिए आ जाए, तो मेरे भजन में आ गए बजरंगबली उनकी रक्षा जी जी। जय श्री राम। फूल बगिया में सुन मेरे रावण छोटा सा वानर आया है। फूल बगिया में सुन मेरे रावण छोटा सा वानर आया है। सिर पर मुकुट गले में माला हाथ मुदरिया लाया है। सिर पर मुकुट गले में माला हाथ मुदरिया लाया है। लाल लंगोटा हाथ में सोठा देखन में
बड़ा प्यारा है। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, देखने में बड़ा प्यारा है। हरि ओम 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 हरि ओम। कौन का पुत्र कौन का सेवक, किसके कारण आया है। कौन का पुत्र कौन का सेवक, किसके कारण आया है। अंजनी का पुत्र राम का सेवक, सिया जी के कारण आया है। अंजनी का पुत्र राम का सेवक, सिया जी के कारण आया है। हरि ओम 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 हरि ओम। फल खाए और बाग उजाड़े, देखने में बड़ा प्यारा है। फल खाए और बाग उजाड़े, देखने में बड़ा प्यारा है। तुलसीदास आस रघुवर की, हरि चरण चित लाया है। तुलसीदास आस रघुवर की, हरि चरण चित लाया है। हरि ओम 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 हरि ओम। फूल बगिया में देख मेरे रावण, छोटा सा वानर आया है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम। जय गणपति। जय गणपति की। आपकी आवाज की याद आने लगती है अनीता जी, उदास हो जाते हैं आपकी आवाज के लिए, क्योंकि अब क्या आप क्लास में भी नहीं आती ना वो करने, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसलिए तो अपने हर बार प्रस्तुति हाजिर है आप। हर बार प्रस्तुति दिया करिए आप अपनी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। हाँ, अब मैं देखिए, अब ये श्रीमती रेशम मेहता जी मेरी दीदी अब ये अपनी प्रस्तुति देंगी। कहते हैं जब हमें एक डेथ का पता तब चलता है जब हमारा कोई अपना, अपने पेरेंट्स, विशेषकर जब हमारे पेरेंट्स जाते हैं, चाहे वो कितने भी साल के हों, बस हमें एक लालच रहता है कि थोड़ा और भगवान इनको थोड़ा सा समय और दे दे। तो उसी सिलसिले में आज एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हैं। सुनिए, बहुत अच्छा गाना है और जैसी इनकी आवाज है, जैसी ये खुद प्यारी प्यारी हैं, ऐसी इनका गाना भी बहुत सुंदर है। आनंद लीजिए, गहराई देखिएगा उस गाने की। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, नमस्कार। जी, वैसे मैंने आज दूसरा भजन किया था। कोई बात नहीं, दूसरा कर लीजिए, कोई बात नहीं, जो आपको करना है कर लीजिए, दूसरा कर लीजिए, फिर कभी सुन लेंगे वो वाला, सुनेंगे जरूर आपसे, फिर कभी सुन लेंगे। चलो, अगर वो चाहते हो तो वो भी सुना देती हूँ, लेकिन मतलब ऐसे मैंने दूसरा किया था कि सबके बीच में हो। जो आपकी मर्जी, जो आपकी मर्जी हो, आप जिसमें कंफर्टेबल है वो सुनाइए। ठीक है, ठीक है, मैं वही सुन देती हूँ। हाँ जी, सुनाइए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे जीवन की पहचान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए।
कहाँ तुम चले गए। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है। अभी और सिखाना था, ऐसे तो न जाना था, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। ये आपके कर्म ही थे, जो कुछ बन पाया हूँ। मैं जैसा जो भी हूँ, बस आपकी छाया हूँ। ये आपके कर्म ही थे, जो कुछ बन पाया हूँ। मैं जैसा जो भी हूँ, बस आपकी छाया हूँ। मुझे इसका है अभिमान, मुझे मिला आपका नाम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अब कुछ और चाह नहीं, बस इतना शाम मिले, जब भी लूं जन्म कहीं, मुझे आपका नाम मिले। बस अब कुछ और चाह नहीं, बस इतना शाम मिले, जब भी लूं जन्म कहीं, मुझे आपका नाम मिले। वो यूं करता फरियाद, बस छोड़ के अपनी याद, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, आओगे लौट के तुम, विश्वास अभी भी है। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, आओगे लौट के तुम, विश्वास अभी भी है। मेरी दुनिया के सरताज, आ जाओ लौट के आज, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई में जो इंसान चला जाता है, लगता है एक बार आ जाए, एक बार हम उससे बात कर लें, एक बार हम उससे मिल लें, कुछ अच्छे से बातें कर लें, पर जाने वाला कभी नहीं आता, बस उसकी यादें ही रह जाती हैं। और हमारा ये फर्ज बनता है, जो वो हमसे चाहते थे, हम उनकी इच्छाओं को पूरा करें, उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं श्रीमती दुर्गेश शर्मा जी को आग्रह करती हूँ, आए और अपने भजन की प्रस्तुति दे। श्रीमती दुर्गेश शर्मा। जय गणपति की मैम।
आवाज आ रही है? आ रही है। मैम आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। करिए तो बीच। जी मैम, मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। मुझे गाना तो नहीं आता, लेकिन जैसा भी है आप सुन लीजिए। लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। गाना नहीं आता लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। गाइए गाइए। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगाए, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। मेरे इस पागल दिल को, मेरे इस पागल दिल को आधार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। कुछ कमी ना अरमानों की, कुछ कमी ना अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की। कुछ कमी ना अरमानों की, तेरे इन दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनन की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की। दिल ना टूटे, दिल ना टूटे, गंगा की दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो। तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पर डोरे डारे तेरे नैन बड़े मतवाले। कितनों पर डोरे डारे तेरे नैन बड़े मस्ताने। मेरे इस पागल दिल को, मेरे इस पागल दिल को आधार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। जय गणपति के। हर जय हर गणपति महादेव। की। हर हर महादेव। बहुत अच्छा गाया। कैसे कह रहे थे आपके अच्छा नहीं गाते? आपने तो बहुत अच्छा गाया दुर्गेश जी। अब मैं श्रीमती देवयानी पुरी जी से आग्रह करती हूँ, आए और एक भजन की प्रस्तुति दें अपनी मीठी मीठी आवाज में। देवयानी पुरी जी। जय बीनू गणपति भाई की। जी, बीनू भाई जी, आप कोई भजन सुनाना चाहते हैं क्या? अगर सुनाएंगे? सुनाना चाहती हैं तो पहले वो सुना सकती हैं, प्रस्तुति दे सकती हैं। सुनाना है क्या आपको बीनू भाई जी? नहीं सुना रहे। चलिए देवयानी जी आप सुनाइए और इसके बाद में हाँ क्या क्या कह रहे हो आप? मैं कहा अगली बार ही सुनाऊंगी। ठीक है, अगली बार सुनाइए। ठीक है, हम वेट करेंगे अगली बार का। आती है ना 4:15 बजे आती है स्कूल से, तो इसलिए लेट ज्वाइन कर पाती हूँ।
ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार सुना दीजिए, म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को डिस्टर्ब। हाँ देवयानी जी आप सुनाइए। और जय गणपति के सभी को। बिन्नू जी आप म्यूट कर लीजिए, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ करिए जी। तुम सजती रहो हम सजाते रहें, तुम सजती रहो हम सजाते रहें, माँ सजाने में आनंद आता है, माँ सजाने में आनंद आता है। तुम चंदन बनो हम बाती बने, तुम चंदन बनो हम बाती बने, माँ भूल जाने में आनंद आता है, माँ भूल जाने में आनंद आता है। तुम सजती रहो हम सजाते रहे, माँ सजाने में आनंद आता है, माँ सजाने में आनंद आता है। तुम दीपक बनो हम बाती बने, तुम दीपक बनो हम बाती बने, लौ लगाने में आनंद आता है, माँ लौ लगाने में आनंद आता है। तुम सजती रहो हम सजाते रहें, माँ सजाने में आनंद आता है, माँ सजाने में आनंद आता है। तुम सागर बनो हम लहरें बने, तुम सागर बनो हम लहरें बने, डूब जाने में आनंद आता है, डूब जाने में आनंद आता है। तुम सजती रहो हम सजाते रहे, तुम सजती रहो हम सजाते रहे, माँ सजाने में आनंद आता है। तुम मिश्री बनो हम माखन बने, तुम मिश्री बनो हम माखन बने, मिल जाने में आनंद आता है, मिल जाने में आनंद आता है। तुम सजती रहो हम सजाते रहे, माँ सजाने में आनंद आता है। तुम सुनती रहो हम सुनाते रहे, तुम सुनती रहो हम सुनाते रहे, मैया गाने में आनंद आता है, माता गाने में आनंद आता है। तुम सजती रहो हम सजाते रहे, माँ सजाने में आनंद आता है, माँ सजाने में आनंद आता है। जय माँ अम्बे माँ, जय माँ, जय जय माँ, माँ सजाने में आनंद आता है। जय माता दी की जय। जय गणपति। जय गणपति की। बहुत अच्छा भजन आपने सुनाया देवयानी जी। बहुत ऐसा लगता है खत्म ही ना हो, सुनते ही रहे, बस जी, सुनते ही रहे, मंत्रमुग्ध हो धन्यवाद। जाते हैं। अब मैं आप लोग से एक अनुरोध करती हूँ कि आप लोग प्लीज थोड़ा अपने साथ और धर्म प्रेमियों को जोड़िए, क्योंकि हम लोग का ऐसा विचार बन रहा है कि हम लोग सुंदरकांड करें शनिवार या मंगलवार को। कौन सा टाइम सूट करेगा आप लोग को, कौन सा मंगल और शनिवार में से दिन सूट करेगा, लेकिन भागवत कथा भी हम लोग गुरुजी से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हों तभी वो गुरुजी अपना टाइम दें, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं, बहुत मुश्किल से अपना टाइम निकालेंगे, तो कम से कम कुछ लोग तो हों। तो आप लोग अपने साथ और लोगों को भी जोड़िए। शायद 3 से 4 में कल ज्यादा लोग थे, पिछली बार ज्यादा लोग थे, आज 4 से 5 में कम है। तो आप लोग से सबसे मैं कहना चाहूंगी कि अपनी अपनी राय दीजिए कि इस प्रोग्राम को हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं।
बताइए, अगर किसी को भी कुछ मन में है तो बता सकते हैं कि इसको हम कैसे और सक्सेस करें, जैसे हमने शिव पुराण किया था। बताइए सब लोग, नीलम जी, प्रीति जी, सब लोग अपनी अपनी सलाह दीजिए, जो जिसके मन में है बताइए कि हम कैसे और लोगों को अपने साथ ऐड कर सकते हैं। हाँ बोलिए। इसमें ना रात का टाइम रखें तो घर के मतलब जेंट्स लोग भी जुड़ पाएंगे। अच्छा ठीक है, वर्किंग आपकी ठीक है। वर्किंग है जेंट्स का तो सभी का, तो वो लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। लोगों को इंटरेस्ट होता है, जैसे जब हम शिव पुराण कर रहे थे तो हमारे साथ कई पुरुष मंडल के भी व्यक्ति थे, इस समय कोई भी पुरुष व्यक्ति नहीं है, तो वो हो सकता है। जब शिव पुराण कर रहे थे तो मुझे ये कहा गया था कि अगर 4 से 5 करेंगे तो ज्यादा लोग जुड़ेंगे, इसीलिए शिव पुराण हमने सुबह इसीलिए रखा था कि हम लोग बिना कुछ खाए पिए और अच्छे से पढ़ सके, इसीलिए हमने वो 11 बजे का टाइम रखा था। और अगर सुंदरकांड करते हैं तो हम लेट भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अपनी अपनी राय दीजिए, ग्रुप पे बताइए कि क्या ठीक रहेगा और किससे हम सुंदरकांड करने की बहुत इच्छा है। तो शनिवार को हम रख सकते हैं, और टाइम क्या है सब आप लोग डिसाइड करेंगे। ग्रुप आरती में जी आप सभी डाल बताइए। दीजिए, अपने अपने विचार ग्रुप में डाल हाँ, दीजिए, अपने फिर अपने जो भी विचार बहुमत ग्रुप होगा में, उसके अकॉर्डिंगली रख लेंगे। बस जो भी बहुमत होगा ग्रुप में सब लोग बताइए कौन सा दिन, क्या टाइम और क्या करें, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे पास ये आई है सुंदरकांड के लिए और भागवत कथा के लिए, लेकिन भागवत कथा के लिए कुछ लोग तो हों तभी हम गुरुजी से आग्रह कर पाएंगे। ये है, वो इतना टाइम दे, 15 दिन दे, लेकिन ये बात एकदम फैक्ट है कि भागवत कथा जो 15 दिन होते हैं उसमें सुनने के लिए, पितृदोष के लिए वो बहुत अच्छा उपाय। अगर हम अपने पूर्वजों की फोटो रख के उनको सुनाते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है। वो बहुत अच्छे दिन होते हैं और लोग बात स्पेशली करवाते हैं उनमें। मतलब ये तो हमारा सौभाग्य है कि गुरुजी एग्री हो रहे हैं, नहीं तो लोग बाग अलग से करवाते हैं ये अपने पूर्वजों के लिए। तो आप लोग सोचिए, अभी तो टाइम है, और अपनी अपनी राय दीजिए, और कोशिश कर रहे हैं कि सुंदरकांड तो हम जल्दी से शुरू कर सकें। बताइए और कोई, और किसी की क्या राय है जिससे हम इस प्रोग्राम को, क्योंकि ये सब हमारा हमारा अपना प्रोग्राम है, हम इसको कैसे सक्सेस कर सकें। अभी तो शायद सभी सोच विचार कर रहे हैं, तो ग्रुप में डाल दीजिए सोच विचार अच्छे से करके, तो में डाल फिर दीजिए, हम ठीक है। विचार कर लेंगे। हाँ, और कथा मैम मैं क्या दीक्षा, कह रहे? भागवत हाँ, कथा तो ऐसी कथा है जो अपने आप लोग ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, पहले कम फिर अचानक से बहुत बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हम अगर भागवत कथा का टाइम शाम का रखेंगे तो वो नीलम जी सही कह रही हैं, उसमें जेंट्स भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि भागवत कथा सुनना हर कोई चाहता है। वो कथा ऐसी है कि एक बार इंसान 1-2 दिन की सुन ले, फिर उसको कंटिन्यू वो कहानी स्टोरी के साथ जुड़ जाते हैं लोग। तो अगर शाम का करेंगे तो जेंट्स भी जुड़ जाएंगे, और अपन अगर जैसे सुंदरकांड कर रहे हैं तो सेकंड या थर्ड सैटरडे जिसमें जेंट्स की भी छुट्टी रहती है, वो अपन यही समय पर 4 से 5 में कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने अच्छी राय दी है। इस पे हम लोग गुरुजी से डिस्कस करेंगे, क्योंकि भागवत कथा के लिए गुरुजी का जो जिस टाइम पे अवेलेबल हो, जो जिस टाइम पे उनका पूजा पाठ का टाइम होता है, तो शायद शाम को ना हो पाए, वो 5 से 6 भागवत या 4 कथा से का 5 मैं बीच में काट रही हूँ, भागवत कथा का एक अपना पर्टिकुलर टाइम होता है, उसको पर्टिकुलर हमें उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होता है, उसको हम अपनी कन्वीनियंस से नहीं अपनी एडजस्ट कन्वीनियंस करवा नहीं कर सकते, पा रहे। तो बिल्कुल, इसलिए उसमें टाइम का तो वो गुरुजी ही बता सकते हैं। गुरुजी बता पाएंगे कि किस टाइम, लेकिन बहुत इच्छा है अगर आप लोग का सहयोग रहा तो गुरुजी तो गुरुजी को तो करेंगे। हाँ बोलिए नीलम जी, क्या कह रहे हो नीलम जी? तब भागवत कथा का टाइम जो है दो प्रकार से होता है, एक सुबह का भी होता है, एक शाम का होता है, और एक समय भी होता है। तो गुरुजी को जो सुटेबल हो वो कर सकते हैं। एक जी समय, हाँ, एक समय करेंगे, सूर्यास्त एक के समय, पहले ही होता है, एक जो भी समय हो 4 से सूर्यास्त के 5, पहले। सूर्यास्त के पहले होता है वो 4 से 5 का, करते करते सूर्यास्त तो हो ही जाता हो है। ही जाता है, हो हाँ, ही वो जाता है। लेकिन गुरुजी डिसाइड करेंगे, गुरुजी वो क्या जैसा भी होता है, देखिए धर्म नीलम के जी, जब अनुसार अपन ठीक होगा वो वैसे ही सामने करेंगे। करते हैं ना तो वो कृष्ण जन्म और उसमें बहुत टाइम था, लेकिन जब टाइम अपन लगता ऑनलाइन है। करते हैं तो एक टाइम पे ही सिमट जाएगा, वो ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। ये है, तो आप लोग अपने अपने विचार डालिए ग्रुप पे, जिससे हम आगे की रूपरेखा बना सकें, और गुरुजी से कह सकें कि वो तैयार हो, है ना। क्योंकि मैंने उनसे बात की थी तो मुझे भी ये लगता है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग तो हों
तो जब हम भी क्लास लेते हैं तो हमें स्टूडेंट ज्यादा दिखते हैं तो मजा आता है। जिस दिन स्टूडेंट्स कम होते हैं तो लगता है कि क्या हम पढ़ा भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज स्टूडेंट्स कम है। ऐसे ही जब गुरुजी इतना टाइम देंगे तो लगेगा कि वो कुछ लोग तो हों। तो ठीक है, नीना दानी जी से मैं आग्रह करूंगी 9 बार महामृत्युंजय जाप कर दें, तो फिर आज के इस प्रोग्राम को हम यही विराम देते हैं। नीना दानी जी आइए। जी मैम। सब लोग म्यूट कर लीजिए और बोलिए इनके साथ। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्